जन्नत के पत्ते बाब नंबर 1। वो बहुत बेचैन सी बैठी थी, पांव ऊपर सोफे पे समेटे, हाथ में रिमोट पकड़े। वो झुल्लाई हुई सी चैनल बदल रही थी, मुज़तरिब, बेबस, परेशान। स्मार्ट टीवी की स्क्रीन पे पूरे म्यूजिक के साथ इश्तिहार चल रहा था। वो गायब दिमागी से स्क्रीन को देख रही थी, जहां मोबाइल कंपनी के लोगों के साथ गैर तस्दीक शुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, पीटीए लिखा आ रहा था। जाने कब पॉज का बटन उससे दबा और इश्तिहार वहीं रुक गया। वो इतनी दूर भटकी हुई थी कि प्ले भी न कर सकी। दफातन दरवाजे में फातिमा बेगम की शक्ल दिखाई दी। वो थकी थकी सी अंदर दाखिल हो रही थी। हया रिमोट फेंक कर तेजी से उठी। क्या बात थी? साइमताई ने क्यों बुलवाया था? वो बेचैनी से उनके करीब आई। इरम के रिश्ते के लिए जो लोग उस रोज आए थे, वो निढाल सी कहती सोफे पे बैठी। हाँ, क्या हुआ उन्हें? वो धक धक करते दिल के साथ उनके नजदीक बैठी। उन्होंने इनकार कर दिया है, हालांकि रिश्ता मांग चुके थे। और हया का दिल बहुत अंदर तक डूब कर उभरा था। क्यों? क्यों इनकार कर दिया? उसको अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। कोई वजह नहीं बताते, बस एकदम पीछे हट गए हैं। साइमा भाभी अब बहुत अपसेट थीं, मगर कुछ तो कहा होगा। बस यही कहा कि हमने किसी आज़ाद ख्याल और बेपर्दा लड़की को बहू बनाकर अपनी आकबत नहीं खराब करनी। वो मुतहिर रह गई। चंद रोज कबल सुना ताई का फ़िक्रा समाअत में गूंजा था। जब फुरकान ने सख्ती की कि भला ऐसी बेपर्दा और आज़ाद ख्याल लड़की को अपनी बहू बनाकर हमने अपनी आखरत बिगाड़नी है क्या, तब कहीं जाकर वो माना। क्या इसको मफाकात अमल कहते हैं? क्या दूसरों की बेटियों पर उंगलियां उठाने वालों की अपने घरों पे वही उठी उंगलियां लौट कर आती हैं? इतनी जल्दी बदले मिलने लगते हैं। मगर वो खुश नहीं हो पाई। अगर बात खुल जाती तो असल बदनामी तो उसी के हिस्से में आती। इरम को तो शायद उसकी माँ हया ने उसे बिगाड़ा है कहकर दरमियान से निकाल लेती, और बात तो अब भी खुल सकती थी। वो वीडियो तो अब भी इंटरनेट पर मौजूद थी। खैर, इरम को कौन सी कमी है रिश्तों की? फातिमा बेगम उठकर किचन की जानिब चली गई थी, और वो सोफे पे गिर सी गई। टीवी स्क्रीन पर वो इश्तिहार अभी तक रुका हुआ था। वो बस खाली खाली निगाहों से उसे देखे गई। गैर तस्दीक शुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, पीटीए। अब शायद इरम के लिए कोई भी रिश्ता ना आए। आया भी तो यही होगा, वो इस दफा जो हुआ था, और हर कोई उसकी तरह तो नहीं होगा। बात दबा जाए, किसी ने मुंह पे सारी बात कर दी तो खुदाया वो किधर जाएंगी? गैर तस्दीक शुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, पीटीए। वो बेख्याली से उसे तकती, सोचों की उलझन से निकलकर एकदम चौंकी। गैर तस्दीक शुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, पीटीए। बिजली का एक कूंदा सा उसके जहन में लपका था। ओ खुदाया, ये ख्याल उसे पहले क्यों नहीं आया? वो एक झटके से उठी और बाहर को लपकी। इराम, इराम! पहले बहुत जोर से चिल्लाते हुए हया ने उसके कमरे का दरवाजा खोला। इराम मोबाइल पकड़े बेड पे बैठी थी। दरवाजा खुलने पे गड़बड़ाकर मोबाइल साइड पे रखा। क्या हुआ? साथ ही इरम ने अपना मोबाइल उल्टा कर दिया ताकि स्क्रीन छुप जाए। सुनो, वो तभी रिश्ते वाली बात याद आई। ओ आई एम सॉरी, उन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। वो तो वीडियो देखकर करना ही था। खैर, जाने दो, अच्छा ही हुआ। वो मुतमईन थी। हया को हैरत हुई, मगर वो वक्त हैरत जाहिर करने का नहीं था। वो जल्दी से उसके साथ आ बैठी। इरम, मेरी बात सुनो। तुमने कभी मोबाइल कनेक्शंस के इश्तिहारों में वो इबारत पढ़ी है कि गैर तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल जुर्म है? हाँ तो क्या तुम्हें मालूम है कि सिम रजिस्टर्ड करवाना क्यों ज़रूरी होता है? क्यों? ताकि कोई किसी सिम का गलत इस्तेमाल ना कर सके, चाहे वो दहशतगर्दी की वारदात में हो या किसी को रॉन्ग कॉल्स करने में। यह सब साइबर क्राइम के तहत आता है। साइबर क्राइम? इरम ने पलकें झपकाईं। हाँ, और हर साइबर क्राइम पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को रिपोर्ट किया जा सकता है। क्या कह रही हो हया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इरम, इरम, हमारी पर्सनल वीडियो इंटरनेट पर डाल देना भी तो एक संगीन जुर्म है, साइबर क्राइम। हम उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो फौरन भड़की। अगर किसी को पता चल गया तो? पता तो तब चलेगा जब हम उस वीडियो को वहीं रहने दें। 4 दिन से मैं सूली पे लटकी हूँ। अब इस मसले को ख़त्म हो जाना चाहिए। मगर मगर हम किसको रिपोर्ट करेंगे? वो नीम रजामंद हुई तो हया ने झट अपना मोबाइल निकाला। पीटीए को। दरवाज़ा बंद करो, मैं अपने कनेक्शन की हेल्पलाइन से पीटीए का नंबर लेती हूँ। इरम दौड़कर दरवाज़ा बंद कर आई और हया नंबर मिलाने लगी।
पी टी ए की हेल्पलाइन का नंबर आसानी से मिल गया, मगर ऑपरेटर ने निहायत शाइस्तगी से यह कहकर माजरत कर ली कि इस किस्म का साइबर क्राइम किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के साइबर क्राइम सेल को रिपोर्ट करना होगा। हया ने उनसे मुल्क की सबसे बड़ी सरकारी सिविलियन एजेंसी के साइबर क्राइम सेल का ईमेल एड्रेस ले तो लिया, मगर अब वो मुतज़ब्ज़िब बैठी थी। ये इंटेलिजेंस वाले खतरनाक लोग होते हैं इरम, मगर अब ये तो करना ही है ना, और वाकई करना तो था। इरम ने लैपटॉप खोला और फिर बहुत बहस और तहसीस के बाद उन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट लिखी और उस पता पे भेज दिया जो पीटीए से उनको मिला। बेमुश्किल 10 मिनट ही गुजरे थे कि हया का मोबाइल बजा। उसने मोबाइल उठाकर देखा, चमकती स्क्रीन पर अंग्रेजी में प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था, साथ कोई नंबर वगैरह नहीं था। उसके मोबाइल पे नाम और नंबर दोनों आते थे, और उसे यह नहीं याद था कि कोई कभी नंबर इसने प्राइवेट नंबर के नाम से महफूज किया हो। और अजीब बात तो यह थी कि नंबर तो सिर्रे से आ ही नहीं रहा था। ये कौन हो सकता है? उसने अचंभे से मोबाइल कान से लगाया। हेलो। दूसरी जानिब जरा देर खामोशी के बाद एक भारी गंभीर आवाज सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम मिस हया सलीमान। जी आप कौन? मैं मेजर अहमद बात कर रहा हूँ, साइबर क्राइम सेल से। आपने हमारी एजेंसी में रिपोर्ट की है, हमें अभी आपकी कम्प्लीमेंट मौसूल हुई है। वो जो भी था बहुत खूबसूरत बोलता था, गहरा गंभीर मगर नरम लहजा जिसमें जरा सी चाशनी भरी तपिश थी, गर्म और सर्द का इम्तिजाज। मगर मेजर अहमद, मैंने कम्प्लीमेंट में अपना नंबर तो नहीं लिखा था, वो धक धक करते दिल के साथ कह रही थी। इरम भी हैरत भरे खौफ से उसको देख रही थी। जवाबन वो धीरे से हंस दिया। नंबर तो बहुत आम सी चीज है मिस सुलेमान, मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या? यही कि आप सुलेमान असगर की बेटी हैं। आपके वालिद की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। आपका भाई रोहेल जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। खुद आप इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में LLB ऑनर्स शरिया एंड लॉ के 5वें साल में हैं। फरवरी में आप एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इस्तांबुल जा रही हैं, गालिबन सबांजी यूनिवर्सिटी में। और पिछले हफ्ते अपने कज़न दावर फुरकान की मेहंदी के फंक्शन पे बनने वाली वीडियो की इंटरनेट पे अपलोडिंग को आपने रिपोर्ट किया है। इज दैट राइट मैम? वो जो दम बखुद सी सुनती जा रही थी बेमुश्किल बोल पाई। जी वही वीडियो। अब आप क्या चाहती हैं? यही कि आप इसे इस वेबसाइट से हटा दें। उसकी आवाज में बहुत मान, बहुत मिन्नत भर आई थी। ओके, और कुछ? और जिन लोगों के पास इसकी सीडी है वो भी। आगे उसका गला रुंध गया। एहसास तौहीन से कुछ बोला भी नहीं गया। मैं शहर के एक एक बंदे से वो वीडियो निकलवा लूंगा, आप बेफिक्र रहिए। और उसे लगा मनो बोझ उसके ऊपर से उतर गया हो। थैंक यू मेजर अहमद। उसके अंदाज से जाहिर था कि वो फोन रखने ही वाली है कि वो कह उठा। थैंक यू आप तब कहें जब मैं ये काम कर दूं, और इस काम को महज शुरू करने के लिए भी आपका ताउन चाहिए। कैसा ताउन? मादाम, आपको ज़रा सी तकलीफ करनी होगी। आपको इस वीडियो की बाकायदा रिपोर्ट करने के लिए मेरे ऑफिस आना होगा। क्या? नहीं, मैं नहीं आ सकती। वो परेशानी से हकला गई। इरम भी फिक्रमंदी से उसका चेहरा देखने लगी थी। फिर तो ये काम नहीं हो पाएगा। ऐसे स्टेप्स फोन पे नहीं लिए जाते। उसे लगा वो महजूद सा मुस्कुरा रहा था। मगर मैं नहीं आ सकती। और वो कैसे आ सकती थी? किसी को पता चल जाता तो कितनी बदनामी होती। आपको आना पड़ेगा, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ। नहीं, अच्छा खुदा हाफिज। उसने जल्दी से फोन बंद कर दिया। भाड़ में गया ये और इसका साइबर क्राइम सेल। अगर अब्बा या ताया फुरकान को पता लग गया कि हम एक एजेंसी के हेडक्वार्टर गए हैं तो हमारी टांगे तो तोड़ ही देंगे वो। मैं तो पहले ही कह रही थी कि रिपोर्ट ना करो। प्राइवेट नंबर से फिर कान आने लगी थी। उसने झुंझला कर फोन ही ऑफ कर दिया। उस वीडियो से ज्यादा मेजर अहमद ने उसे ब्लैकमेल किया था। यह ख्याल फिर पूरा दिन उसके जहन में गूंजता रहा।